मुझे तो ये चिंता होती है, हो सकता है यदि बीजेपी के बने प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी कहेंगे नहीं भाई हम सिंपैथी रखते हैं ममता बनर्जी पर, कोई ब्रेन हेमरेज न हो जाए। क्योंकि देखिए 2 साल पहले तक, भगवान न करे, यही तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग भी यही कहेंगे कि भाई किसी नेता को आप ही बताइए कि प्रधान, आप छोड़िए कि मुख्यमंत्री बनने का जो लोगों पर आतंक रखा था, उनके कुछ लोग बंगाल से हम, बल्कि इवन मीडिया के लोगों ने भी उनका दिमाग ही बना रखा था कि अब तो प्रधानमंत्री बनना है आपको। 2026 टारगेट नहीं था, इससे पहले बीच में तो ये बनने ही लगा था। आपको याद है भाई, यूँ तो इंडिया गठबंधन में भी उनको नेता बनाया जाए वो तो एक छोटी बात थी, लेकिन वो तो सपना दिमाग में बन चुका था कि अब तो प्रधानमंत्री बनेगी, मुख्यमंत्री छोड़िए। और उसी ढंग से एमएजेस को टिकट बांटने से लेकर के जिस तरह से आतंकित किया हुआ था, तो वो उस समय तो ठीक है भाई, इनके नाम पर चुनाव जीतना है, आपको पार्टी में इतना मिलता है, इतना मिलता है, इतना मुस्लिम, इतना हिंदू। सवाल ये मेरा मानना है कि इसलिए पूरी जो झटका लगा है, इसके लिए वो बनर्जी इसलिए जिम्मेदार है, उनके आसपास के वो लोग भी है। जो राहुल गांधी के लिए भी कहता होगा, आपको प्रधानमंत्री बनेगा हो सकता वो कुछ भी नहीं बने, हो सकता है सारा मेंबरशिप भी खत्म हो जाए कहीं, तो क्या करेंगे, नागरिकता चली जाएगी तो क्या करेंगे। ममता बनर्जी के लिए इतना बड़ा शौक, देखिए ये सही है कि वो एक समय में बहुत डैशिंग हो रही, बंगाल के बाहर उनकी कोई लोकप्रियता वैसी नहीं थी, लेकिन हाँ ये बना कि उनकी इमेज ये थी कि भाई बड़ी चप्पल पहनती है, माँ के पास रहती है, बड़ी साधारण ढंग से अपना किया, जो त्रिपुरा के या दूसरे जो लेफ्ट कम्युनिस्ट मार्क्सवादी लोगों का नेता था। उस इमेज के बाद ये सोचना कि प्रधानमंत्री बनेंगे 2026 से, उसके बाद तो बस पहले बीच पे टूट गया, चूंकि वो तो गठबंधन वाले में राहुल गांधी के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा था, ममता पहले ही अलग हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए ये एक बहुत बड़ा, जो आपने कहा ना, इतिहास के भारत में कितनी पार्टियां टूटी, कांग्रेस कितनी बार टूटी है, जनता दल टूटा, जनता पार्टी टूटी शुरू में, इतनी दलों को तो हमने ही 50 साल में देखा है सामने। ऐसे कोई नहीं, ऐसी नहीं टूटी कि जिसमें सब कुछ पार्टी दूसरा लेके साथ में टोकरी लेके चला गया, आप बैठे हुए देख रहे हैं, और सर बड़े गुजर गया, गुबार देखते रहे। जो 60 लोग हैं, अभी पूरी लिस्ट नहीं आई है, 60 के 60 नाम तो नहीं आए, लेकिन जितने नाम आए, वैसे तो आज इनकी जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग बुलाते हैं जिसमें सांसद, विधायक होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, तो वो 3 जगहों की बुला रखी थी आज चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने, तो उसमें फिरहाद हकीम भी गए थे। लेकिन फिरहाद हकीम है इनकी तरफ, कब तक है ये तो नहीं कहा जा सकता, अभी तो वो ममता जी के साथ है। इनके अलावा कुछ एक नाम जो और आए हैं, जैसे ये अरूप रॉय, जावेद खान, मतलब जिनके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता था। अभी जावेद खान के बारे में तो मैंने सुना लोगों से, वो कह रहे थे कि अगर पार्टी में 1 2 3 4 गिनती करनी हो तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, फिरहाद हकीम और फिर ये जावेद खान होते थे, ये भी उधर चले गए। सो उनके मतलब पार्टी विधायक तो चलिए आप मर्जी से अपने किसी को बनाते हैं, ये तो पुराने साथी जो थे वो बुरा दौर देख के ममता बनर्जी का वो चले गए। लेकिन देवेंद्र जी ये तो बता दें पहले कि इसमें बीजेपी की इस ऑपरेशन में बीजेपी का कोई रोल नहीं है। ऐसा हाँ, लेकिन सर जैसे पहले ममता बनर्जी के हिसाब से देखें तो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, और उसमें कोई वो नहीं है, और वो फाइटर हैं, मानसिक तौर पर आप देखें तो एकदम फाइटर हैं, और ऐसे क्राइसिस से निपटना उनको पहले से आता रहा है। इस बार केस बहुत डिफरेंट इस लिहाज से उनके लिए है कि जनाधार खो गया आपका। जनता की नज़र में जब आप गिर जाओ तो आपके पार्टी के नेता छोड़ के जा रहे हैं या क्या कुछ हो रहा है, इसमें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। जनता में क्रेडिबिलिटी का इस कदर लॉस कि आप अपने गढ़ में खुद अपना चुनाव भी हार जाओ और आपके पूरे तंत्र को लेकर जनता ने एकदम से नो कह दिया हो, तो सबसे बड़ी समस्या वहाँ है। और उम्र के इस पड़ाव पर उस तरह का संघर्ष, उस तरह का नैरेटिव अभी उनके वश की बात नहीं है। हाँ, और ये उनके वश की बात नहीं है कि नया नैरेटिव आप कुछ गढ़े, आप अपनी नई कोई पर्सनालिटी बनाए, नया अंदाज बनाए। जो अंदाज रहा है उसे बंगाल की जनता ने नकार दिया। अभिषेक बनर्जी एक नया अंदाज हो सकते थे, तो अभिषेक बनर्जी से जिस कदर नफरत है जनता को या पार्टी के भीतर पार्टी के नेताओं को, तो अभिषेक बनर्जी में तो कोई आप उम्मीद ही नहीं देख सकते। जो सांसद अभी टीएमसी में साथ हैं उनसे आप ऑफ रिकॉर्ड बातचीत कीजिए, फिर देखिए कैसे अभिषेक बनर्जी की धज्जियां उड़ाते हैं वो लोग। और ऐसा नहीं है कि चुनाव नतीजों के बाद, चुनाव नतीजों के काफ़ी पहले, जिसका आपने देखा भी होगा असर कि इलेक्शन के दरमियान टीएमसी के अधिकांश सांसद ऑलमोस्ट निष्क्रिय थे। उनके अगर आप सोशल मीडिया के हैंडल को भी अगर देख ले तो आपको समझ में नहीं आएगी कुछ बहुत सारी एक्टिविटी है या कुछ इस तरह की। अब सवाल यह है कि बीजेपी इसमें क्या करेगी। तो बीजेपी को ये सब कुछ जो हो रहा है, जैसे बीजेपी ने क्या किया इसमें अभी तक बीजेपी के करने के लिहाज से बहुत कुछ नहीं है। ठीक, बीजेपी को करना क्यों पूछ रहा हूँ, सॉरी मैं क्यों पूछ रहा हूँ, कुणाल घोष जो है 2 बार प्रयास कर चुके थे कल और आज में कि स्पीकर को चिट्ठी दे दें अपनी। वो चिट्ठी पुरानी दे रहे थे जिसमें अभिषेक बनर्जी का सिग्नेचर है जिसमें, और कि साहब ये हम चाहते हैं इनको आप अपॉइंट कर दें एलओपी और विप वगैरह। उनकी चिट्ठी भी रिसीव नहीं हुई। हाँ। और ये दोपहर में चिट्ठी दे क्या और 4 बजे एलओपी बन गए। इसको ऐसे समझिए कि एक चिट्ठी जा रही है वहां पर स्पीकर के पास, उस चिट्ठी में ऐसे विधायकों के सिग्नेचर थे, पहले वाली चिट्ठी की बात मैं कर रहा हूं, जो कि विधायक उस बैठक में मौजूद ही नहीं थे।
विधायक बैठक में मौजूद नहीं है और साइन करके आप दे रहे हैं, उसके बाद पुलिस को कंप्लेन किया गया, उसके बाद विधायक सामने आ गया कि ये तो फर्जीवाड़ा है, तो इस और बाद में आप कहिए कि हम एक दूसरी चिट्ठी लेकर आ जा रहे हैं। आप समझिए कि उसमें सीआईडी की जांच चल रही है, पुलिस में वो मामला गया है, तो वहाँ पर दिख रहा है ना स्पीकर को कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों ये नौबत आ गई कि आपको फर्जी साइन कराना पड़ा।